लोग चकित होते, वो वचन भेजकर कैसे चंगा कर सकता है? वचन कैसे चंगा कर सकता? वचन चंगाई देता है क्योंकि वचन आत्मिक संसार से आता है और आप स्वाभाविक संसार में बीमार है, आपके स्वाभाविक संसार में। इसीलिए वचन जो आत्मिक संसार से आता है आपके शरीर पर नियंत्रण करता है और ये बीमारी जो शरीर में रहती है ये चंगाई देकर आपको आजाद कर सकता है उस बीमारी से। लोग सोचते कि ये कुछ नहीं है, शब्द क्या करने वाले हैं। हाँ, यही तो सामर्थी है। परमेश्वर ने इसी से शून्य करने का विचार किया। उसने उस पेड़ को खत्म कर दिया उस अदृश्य संसार की चीजों से, परमेश्वर के वचन से। अब परमेश्वर इसी तरह से काम करता है। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 1। परमेश्वर ने आदि में ऐसे ही तो किया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 3। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन 6, वचन 9, वचन 11, वचन 14, वचन 20 और वचन 24। यदि आप इसे पढ़े, यह कहता है कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपने शब्दों से। यह तो सृष्टि के बारे में कह रहा है, या ये बता रहा है कि प्रभु ने सब कैसे क्रम में लाया है जो पहले से वहां था। सृष्टि या फिर से सब कुछ सही करना। सृष्टि और फिर से सही करना तो हुआ है केवल शब्दों से, किसी और सामर्थ्य से नहीं, वचन की सामर्थ्य से ही परमेश्वर ने यह किया। अब इसे देखने के लिए कारण तो यही है। यह शुरू होता है, परमेश्वर कहता है उजियाला हो, ठीक है। उसके बाद वो सब कुछ कहता है और उसके बाद जो भी कहा वो पूरा होता है।
अब वो आगे और आगे कहता है, वो पौधे बनाता है, सूरज, चांद और तारे, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जमीन के जानवर और ये सब। और फिर वचन 26 में फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वो सब पर अधिकार रखे। अब हमने इसे बहुत तरीके से बहुत बार देखा है, लेकिन चलिए इसे फिर से देखते हैं। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और ज्योति हो गई। उसने कहा ये हो जाए, वो हो गया। परमेश्वर ने जो भी कहा वो हो गया। और वो सब कुछ कहने के बाद उसके संबंध में वो आगे ये कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार बनाएं। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य वही करे जो वो कर रहा था, सब कुछ बनाना और क्रम में लाना, बिल्कुल उसी के जैसे। इसलिए इस वचन में आगे देखते हैं जहां ये बताया कि परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। यहां बताया गया कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और वो अधिकार रखे। अब मनुष्य को किस तरह से अधिकार रखना चाहिए? कौन यह अधिकार मनुष्य को देता है और किसी जानवर को नहीं देता कि बाकी सब पर अधिकार रखे? क्यों ना जानते हैं कोई और जानवर अधिकार रखे? यह ऐसा क्योंकि मनुष्य को हर चीज पर अधिकार दिया गया। आप इस पर गौर करें। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। और परमेश्वर की स्वरूप समानता क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि जैसे परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। वो शरीर में रहता है, उसके पास मन है, लेकिन मनुष्य आत्मा है। यानी मनुष्य तो परमेश्वर की तरह है। परमेश्वर जिस तरह का है उसी तरह का मनुष्य है। याद है जब जमीन पर जानवर बनाए गए थे और ये सब और दूसरे जानवर बनाए गए थे, ये कहता है परमेश्वर ने उन्हें उन्हीं की तरह का बनाया। लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कहा मैं उसे किसी अलग वर्ग का नहीं बनाऊंगा, मैं उसे अपनी तरह का बनाऊंगा जो मैं हूं। परमेश्वर जिस तरह का है, मनुष्य उसी तरह का है। खुद को और किसी के साथ देखने से कम न करे, हमेशा अपना सम्मान बनाए रखे। परमेश्वर जो भी है, परमेश्वर जो भी वर्ग का है, वो जो भी है, मैं वही हूं। क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं, मैं खुद को इससे कम करने से इनकार करता हूं। मैं परमेश्वर के वर्ग का हूं। मुझ में परमेश्वर का विश्वास दिया गया है। जब मैंने उद्धार पाया तो मुझे परमेश्वर जैसा विश्वास मिला, तो मैं उसके जैसे हो सकता हूं, जी सकता हूं, वैसे काम कर सकता हूं। यही तो इसकी सारी बात है। यानी मनुष्य आत्मा के रूप में बनाया गया, वो परमेश्वर के वर्ग का है और इसलिए वो सारे जानवरों से बहुत बढ़कर है। मनुष्य के जैसे कोई जानवर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाएं, हमारे स्वरूप और समानता में बनाएं और वो अधिकार रखे, क्योंकि वो अधिकार करने के वर्ग का है। परमेश्वर के जैसे ही वो आत्मिक व्यक्ति है, इसलिए वो सारी स्वाभाविक चीजों पर अधिकार कर सकता है। हेलो, आपको यही बात पकड़नी होगी। वो आत्मा है, आप आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं। हम शरीर में रहते हैं। हालांकि हम शरीर में रहते हैं जो स्वाभाविक संसार से आई है, पृथ्वी की मिट्टी से। केवल शरीर पृथ्वी की मिट्टी से आया। मैं पृथ्वी की मिट्टी से नहीं आया, मैं परमेश्वर से आया हूं। मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। शरीर पृथ्वी की मिट्टी से आया है। यानी जो व्यक्ति इस घर में रहता है, इस शरीर में, इस तंबू में, जैसे बाइबल कहती है, ये आत्मिक व्यक्ति है। यह आत्मिक व्यक्ति है। क्योंकि वह आत्मिक व्यक्ति है, उसके पास स्वाभाविक चीजों पर नियंत्रण है। क्योंकि यह सिद्धांत यहां काम करता है, सारी स्वाभाविक चीजों पर आत्मिक चीजें नियंत्रण करती है। आत्मिक चीजें हमेशा महान होती है स्वाभाविक चीजों से। यही तो मनुष्य को खासकर अधिकार देता है कि बाकी सब पर राज्य करे, क्योंकि वह आत्मिक है। अब इसे सुनिए, वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। कुछ लोगों के लिए यह तो पढ़ने के लिए बड़ा थकाने वाला होता है। ओ, हम इसे जानते हैं? नहीं, हम ये नहीं जानते हैं। मैं खुश हूं कि उसने यहां पर कहा विवरण के साथ। हम हर चीज जो उड़ती है उससे लेकर रेंगती है, इसके बीच की हर चीज पर
परमेश्वर ने कहा कि ये उन पर अधिकार रखे। इसका अर्थ है कुछ भी छूटा नहीं। मनुष्य के पास हर चीज पर अधिकार होना चाहिए। मैं खुश हूं कि बाइबल इस तरह से कहती है, क्योंकि वो हमें क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं कि मनुष्य केवल एक ऊंचा प्राणी है। हाँ, हम तो बस थोड़े बड़े हैं प्राणियों से। अब ये सिखाने के बाद मनुष्य जानवरों जैसे व्यवहार करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जानवरों जैसे क्यों करते हो? आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अलौकिक रूप में काम करें, जबकि आप उसे नहीं बताते हैं कि वो परमेश्वर के वर्क का है? यदि आप उसे कहें कि वो प्रभु के वर्क का है, कि वो प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, फिर वो मनुष्य शायद अब जैसे जी रहा है वैसे उतना बुरा नहीं जिएगा, क्योंकि उससे कहा गया कि वो जानवर से केवल थोड़ा ऊंचा है। बस जानवर है, लेकिन जानवर से थोड़ा ऊंचा है, तो और कुछ ज्यादा नहीं, बस जानवर जैसे है। इसलिए वो ये सोचता है कि जानवर जैसे रहे, क्योंकि हम जानवर जैसे हैं, कुत्ते जैसे जिए, बिल्ली जैसे, या जैसे भी हो, जो भी हो। उनके पास नियम और कानून नहीं होते हैं, जानते हैं? उनके पास नैतिकता और ये सब नहीं होती है। वो नैतिक व्यक्ति नहीं होते हैं। वो चिंता नहीं करते, जानते हैं, किसी चीज की जो नैतिकता से संबंधित हो और ये सारी चीजें, क्योंकि वो तो बस वो जानते हैं, वो इसके बारे में निश्चिंत है। इसलिए उनमें कोई रोग नहीं होते अनैतिकता के कारण, अनैतिकता के कारण उन्हें उससे कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जब अनैतिक रूप में जीता है, उसे हर तरह की बीमारी होती है। उसे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मनुष्य इस तरह से जीने के लिए नहीं बना है। मनुष्य तो नैतिक व्यक्ति के रूप में जीने के लिए बना है, परमेश्वर के जैसे पवित्र व्यक्ति। उसे तो अपने स्वभाव में परमेश्वर जैसे होना है। मनुष्य इस तरह से जीना चाहिए। वो जानवर जैसे नहीं जी सकता और सफल नहीं होता। अब इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से बनाया है, क्योंकि मनुष्य को हर छोटी चीज पर अधिकार रखना है, उड़ने वाले से रेंगने वाले तक, हर चीज पर। ठीक है, फिर वचन 27, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अब यहां पर देखिए, 2 बार वो कहता है नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब फिर इसे देखिए, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। यहां पर दोहराया जाना महत्वपूर्ण है। बाइबल में जब आप दोहराया जाना देखते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं, खैर मैंने इसे पढ़ा है, फिर से वही कह रहा है, इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोहराने का अर्थ है कि यहां पर कुछ महत्वपूर्ण है। आपको रुककर सोचना है कि यहां पर बार बार क्यों आया है। आपको यह देखना होगा। यही कारण है कि यह बार बार आता है, क्योंकि आपको सरल रूप में बताए। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर इसे जानता था कि वो आपको बताएंगे कि आप ऊंचे जानवर है, तो वो आपको बताना चाहता था, दुगना निश्चित करना चाहता था कि आप जाने कि आप और जानवर बहुत अलग हैं। आप पूरी तरह से अलग वर्ग के हैं, और आप जानवरों के वर्ग के नहीं हैं। आप जानवर से ऊंचे वर्ग के नहीं हैं, लेकिन आप तो परमेश्वर के वर्ग के हैं, कि आप पूरी तरह से सारे जानवरों से पूरी तरह अलग हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। इस पर जोर देने के लिए सारी चीजें बार बार दोहराई गई है यहां इस अध्याय में। आमीन। यानी परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया है, और फिर उसने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वो वही करे जो हम कर रहे हैं। वो वचन से काम कर सकता है, यानी मनुष्य वचन से काम करने के लिए बना है, वचन से जीने के लिए। इसलिए यीशु सही था। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से आता है। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, जो हमारे दिल में जाए, और प्रभु के वचन कहने के द्वारा हमें संपन्न होना है, हमें विजय लेनी है, हमें सफलता और विजय पानी है, और हर चीज, हर एक परिस्थिति पर विजय पानी है उस विश्वास के द्वारा जो हम में है, प्रभु के वचन के द्वारा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा। हम प्रभु के वचन से जीने के लिए बने हैं, ऐसे जीने के लिए बने हैं। ठीक है, चलिए उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। अध्याय 2 वचन 7, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब यह कहता है परमेश्वर ने मनुष्य की देह कैसे बनाई, यानी वो मनुष्य जो आत्मा के रूप में बनाया गया है। आत्मिक व्यक्ति अब शरीर पाता है। मनुष्य तो आत्मा है, शरीर में रहता है, जो इस स्वाभाविक संसार का है।
यानी मनुष्य के खुद के दो पहलू है। दो पहलू यानी एक पहलू तो जो उसकी देह है, जो स्वाभाविक संसार से है, और फिर उसमें आत्मा है जो कि है आत्मिक संसार से। वो आत्मा है, आत्मा स्वाभाविक संसार से नहीं आई, आत्मा तो परमेश्वर से आई है। ये आत्मिक बात है, ये आत्मिक संसार की है। मनुष्य आत्मिक व्यक्ति है जो आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन उसके पास स्वाभाविक शरीर है कि इस संसार में जिए। यानी मनुष्य में दो चीजें चलती हैं, एक तो उसमें आत्मा है, वो आत्मा है और वो शरीर में रहता है। तो मैं आपसे कहता हूं, जैसा आत्मा शरीर में रहता है, मनुष्य की आत्मा के पास उसके शरीर पर सामर्थ होती है। इसीलिए नीति वचन अध्याय 4 ये कहता है, वचन 20, ये विख्यात वचन एक बार फिर, मेरे पुत्र मेरी बातों पर ध्यान धर। ये कहां से आते हैं? आत्मिक क्षेत्र से। वो कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुन, मेरी बातों की ओर कान लगा। ये कहता है यानी वचन, ठीक है, उसे अपने दिल में रखना, उसे अपने अंदर रखना, वचन को अपने दिल के अंदर रखना, और वह तेरी आंखों से दूर न होने पाए। क्या दूर न होने पाए? वचन तेरी आंखों से दूर न होने पाए, क्योंकि वो तो जो उसे पाते हैं, क्या पाते हैं? वचन पाते हैं। वचन कहां से आता है? आत्मिक क्षेत्र से। वो इसे पाते हैं, ये उनके सारे शरीर के लिए तंदुरुस्ती है, ये कहता है। एक और अनुवाद ये कहता है कि ये वचन उनके सारे शरीर के लिए औषधि है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसे सोचते हैं कि वचन हमारे सारे शरीर के लिए औषधि है? अब मैं समझ सकता हूं कि औषधि हमारे शरीर में जाती है और काम करती है, हमें चंगाई देती है और ये सब, लेकिन कैसे ये वचन, बाइबल कैसे कह सकती है वचन पर ध्यान दो, अपने कान वचन पर लगाओ, वचन को अपने दिल में रखो, उससे अपने मुंह से दूर ना होने दो, क्योंकि वो जो इसे पाते हैं, जो वचन को पाते हैं, ये तंदुरुस्ती है, औषधि है उनके सारे शरीर के लिए। ये शरीर के बारे में कहता है। वचन तो शरीर के लिए औषधि और तंदुरुस्ती होता है। वचन कैसे मेरे स्वाभाविक शरीर पर प्रभाव डाल सकता? क्योंकि वचन तो आत्मिक क्षेत्र से है और उसके पास सामर्थ और नियंत्रण है स्वाभाविक शरीर पर। वचन को यदि आप भीतर रखें और उसे जमा करें और उसे देखते जाए, तो यह आपके स्वाभाविक शरीर की सेवा करेगा, ये चंगाई लाएगा और बल और परिपूर्णता लाएगा स्वाभाविक शरीर में। इसलिए बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। लोग चकित होते, वो वचन भेजकर कैसे चंगा कर सकता है? वचन कैसे चंगा कर सकता? वचन चंगाई देता है क्योंकि वचन आत्मिक संसार से आता है और आप स्वाभाविक संसार में बीमार है, आपके स्वाभाविक संसार में। इसीलिए वचन जो आत्मिक संसार से आता है आपके शरीर पर नियंत्रण करता है, और ये बीमारी जो शरीर में रहती है, ये चंगाई देकर आपको आजाद कर सकता है उस बीमारी से। उसने अपना वचन भेजकर सबको चंगा किया। क्या यह अद्भुत नहीं? अब हमने बीमारी को देखा, लेकिन चलिए दूसरी बातों को देखते हैं। पतरस ने सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश की और कुछ न पकड़ा। ये कहानी याद है? उसके हाथों के कामों के बारे में कह रहा था। ये जीविका के लिए मुश्किल का सामना कर रहा था। उसने मछुआरे के नाते बाहर जाकर कोशिश की। सारी रात झील में मेहनत करना कोई साधारण बात नहीं। उसने सारी रात मेहनत की। वो मुश्किल से होकर गया था और खतरे से होकर गया, और सारी रात झील में रहा। उसने अपना काम किया और खाली जेब वापस आया। कुछ नहीं, एक मछली भी नहीं, कुछ नहीं पकड़ा। और यीशु कहता है, जाल गहरे में डाल। और अब इस समय सारी मछली उसके जाल में चढ़ने लगती है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके हाथों के कामों में ऐसा कुछ हो सकता है? जहां आपने सारी रात और दिन मेहनत की और कुछ नहीं पाया, आपने बहुत काम किया और बहुत कम कमाया है, और हमेशा कमी और घटी और ये सारी चीजें होती है, और आप परेशान हैं, मुश्किल से लड़ते हैं। वो चीज जिसने फर्क लाया, पतरस ने कहा मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया, लेकिन तू कहता कि यहां पर तू जाल डाल, तेरे वचन के अनुसार मैं करूंगा। उसने कहा वचन ही वो बात है जिसने फर्क लाया। यीशु के वचन वहां पर आया और फर्क लाया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों,
आपकी मेहनत, आपका काम और आप जिन मुश्किलों का सामना करते हैं अपने हाथों के कामों में, उसका संबंध इस स्वाभाविक संसार से, आपके स्वाभाविक जीवन से है। इसका संबंध संसार की चीजों से है। संसार की ये सारी चीजें तो आत्मिक चीजों के अधीन होती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आपके हाथों के कामों को आपको कहना होगा। आपको कहना होगा। आप जिसमें भी अपना हाथ रखते हैं उससे कहना होगा। आपको उस पर जीवन के वचन कहने होंगे। आपको इस पर संपन्नता कहनी होगी। अपना मुंह खोलकर घोषणा करनी होगी विजय की। आपको घोषणा करना है सफलता की, घोषणा करनी है आशीष की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। आपको प्रभु को सहयोग देना होगा। आपको विश्वास से काम करना है। आपको अपने मुंह को बंद करना होगा कि शिकायत न करे कि क्या गलत हुआ, कि कैसे किसने आपको धोखा दिया है और आपने सब कुछ कैसे खो दिया है। इसके बजाय आपको विश्वास से जीवित रहना होगा। प्रभु के वचन से आपको वचन लेकर उसे अपने मुंह में रखना है और घोषणा करनी है कि ये सब काम करेगा, कि जब आप जाल डालेंगे तो जाल तोड़ने वाला और नाव डुबाने वाला प्रतिफल आप पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग नाव से नहीं कहते हैं और न जाल से बात करते हैं और खासकर मछलियों से बात नहीं करते हैं। मछली तो आज्ञा की राह देख रही है, लेकिन यहां अंत में एक मनुष्य जो सामने आता है, जो मछलियों को आज्ञा दे सकता है कि जाल में जाओ। और किसी ने ऐसे नहीं किया। ये सारे मछुआरे सारी रात मेहनत करते हैं, जाल फेंकते रहते, कुड़कुड़ाते रहते कि कितना बुरा दिन है और कैसे पानी जानते हैं अच्छा नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मछली नहीं आ रही है। और वे सारे कारण देते जो स्वाभाविक में दे सकते हैं। लेकिन यह एक मनुष्य जो कहता है कि यहां जाल डालो, और किसी तरह से मछलियां विश्वास की आज्ञा समझती है और वहां आ जाती है। तो मैं आपसे कहता हूं कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक के नियंत्रण में होती है। हाँ, अब चलिए एक और वचन देखते हैं। एक और वचन, भजन 8, और चलिए वचन 3 से पढ़ते हैं। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारांगण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अब भजनकार कहता है कि जब मैं तारों और चांद को देखता हूं, और अद्भुत काम, बहुत सी चीजें जो अद्भुत दिखाई देती है, सुंदर, मनमोहक दिखती, उसकी स्वाभाविक सुंदरता बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। और कई बार प्रभु की सृष्टि का चमत्कार, सूरज, चांद और तारों को देखिए, आप चकित हो जाएंगे। और भजनकार कहता है जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मनुष्य क्या है, उनकी तुलना में मनुष्य कुछ नहीं दिखता है। वो सामान्य दिखता है, वो बहुत सरल दिखता है, ऐसे नहीं दिखता कि उसमें कुछ है। लेकिन बात तो यह है कि परमेश्वर सूरज, चांद और तारों की परवाह नहीं करता। परमेश्वर इस सृष्टि की परवाह नहीं करता जिसे उसने अपने हाथों की उंगलियों से बनाया है। परमेश्वर मनुष्य की परवाह करता है। मनुष्य क्या है, वो कहता है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो मनुष्य के बारे में इतनी परवाह क्यों करता है? वो कहता है प्रभु तू मनुष्य की इतनी परवाह क्यों करता, तू मनुष्य की ओर इतना ध्यान क्यों देता? मनुष्य के बारे में क्या है, सारी सृष्टि की तुलना में ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन तू इसके बारे में ज्यादा देखता है, तू इसे सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण देखता है। हाँ मेरे दोस्तों, मनुष्य सारी सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। सारी सृष्टि मनुष्य के लिए है, इसलिए मनुष्य सारी सृष्टि में महान है। आप मनुष्य को चित्र से बाहर निकाले, सूरज, चांद और तारे किस लिए है? उनके अस्तित्व के लिए कोई अर्थ नहीं है। आप मनुष्य को दूर कर दे, मछलियों का अर्थ नहीं है, आकाश के पक्षियों का अर्थ नहीं, जमीन के जानवर का अर्थ नहीं, साग सब्जी जो बढ़ती है उसका अर्थ नहीं। मनुष्य के बिना संसार में किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है। सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया है, और मनुष्य परमेश्वर के लिए बनाया गया है। यदि आप इसे एक साथ रखेंगे, केवल तब इसका अर्थ होता है।
contain it. So much I gotta give it away. Your love started me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me.